everyone and welcome back to the channel Basic Coding। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था अरेज के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं अरेज पे बेस्ड सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चंस का अमाउंट बहुत कम रहेगा एग्जांपल्स वालों में, 5 मिनिमम। ठीक है, उससे ज्यादा एक भी नहीं, मैक्सिमम 5 रहने वाला, मिनिमम नहीं। ठीक है, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं इजी से इजी क्वेश्चन बनाऊं और आप लोग हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, और फिर हम एग्जांपल में मैं उसका सॉल्यूशन दे ही दूंगा आखिरकार। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 एलिमेंट्स इन एन अरे एंड फाइंड द सम ऑफ ईच एलिमेंट। करना क्या है आपको, आपको एक अरे बनाना है। ठीक ना, उसमें 10 नंबर्स आपको इनपुट लेना है और दसों का जो सम है वो निकालना है। ठीक है, उन 10 नंबरों का पूरा सम निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक एरे बना लेंगे इंट एर नाम का, और ये कितना रहेगा, 10 एलिमेंट्स वाला रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने अपना एरे को डिक्लेयर कर दिया है। इसका एरे नाम है वो एर है, ए डबल आर, और इसका लेंथ है वो 10 है, मतलब इसमें 10 नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हम या तो दो आप काम का आप कर सकते हो, आप 10 लाइन लिखो स्कैनफ के। ठीक है, या फिर आप लूप बना लो। तो मैं लूप बनाने वाला हूँ और आप सबको यही करना है। ठीक है, वो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है। आई इज इक्वल टू 0 का या 1 1 में सोच के बताना। ठीक है, 0 होने वाला है। और आई लेस देन कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 तक होगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरा लूप है वो 0 से लेकर 9 तक रन करे। आप ये भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू 9। कहा गया भाई इक्वल टू, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, पर हम यहाँ पर 10 रखते हैं। ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब जो मेरा लूप है वो मेरा जाएगा 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब 0 से 9 जा रहा है, तो मेरा जो लूप है, जो मेरा एरे है, वो भी 0 से 9 इंडेक्सिंग तक होगा। जब 10 एलिमेंट्स है मेरे एरे में, तो वो भी 0 से 9 तक जाएगा, बिकॉज n-1 तक लास्ट इंडेक्स का होता है, स्टार्टिंग 0 से होता है। मतलब मोटा मोटी बात ये है कि अरे जब 10 तक का है, इसका इंडेक्सिंग 0 से 9 तक है, तो लूप भी हम 0 से 9 रन करेंगे। अगर आपका अरे 20 का रहता तो आप 0 से 19 रन कराते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा सीधे स्कैनफ लिखेंगे। आ गया भाई, स्कैनफ लिखेंगे और इनपुटिंग कराएंगे, परसेंटेज डी डालेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे एड्रेस ऑफ, किसका डालेंगे, एर, और यहाँ पर डाल देंगे आई। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, इनपुट होगा। कैसे होगा, अब फर्स्ट टाइम 0 होगा आई का वैल्यू, तो आप जो भी नंबर इनपुट यहाँ पर करोगे तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा, एर का 0th इंडेक्स पे। ठीक है, इसलिए एर 0 आ जाएगा, आई का जगह पे 0 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम जब 1 होगा तो एर ऑफ 1 में जाके स्टोर होगा, जब 2 होगा तो एर ऑफ 2 में, एंड सो ऑन। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, एंटर 10 नंबर्स इन द एरे। ठीक है, मतलब यूजर ये देखेगा कि अच्छा भाई हमको 10 नंबर्स एंटर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नंबर्स को इनपुट ले लिया है। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट सम नाम का, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। इसमें क्या होगा, मेरा सम हम काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम लूप लगाते हैं, फिर से हम करेंगे इंट j इज इक्वल टू 0। फिर से आप आई ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं थी। ठीक ना, फिर करेंगे और j प्लस प्लस। ठीक है, फिर से मेरा लूप 0 से लेकर 9 तक रन होगा। अब हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू, सम प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, एर ऑफ आई, ये चीज करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंटफ करा देंगे। चिंता मत करो, हम समझा रहे हैं यहाँ पर हम क्या किए हैं आप लोगों को, बस अभी हम कोड लिख ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज डी डालेंगे, स्लैश एन, और यहाँ पर डालेंगे सम। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कोड। अब देखो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब देखो ये रन कैसे करने वाला है, ये इनपुटिंग वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ये कैसे होगा। सम को हम 0 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सम जो है वो मेरे पास इतना नीचे नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। सम इज इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, अब देखो फर्स्ट टाइम जब रन करेगा जे वाला लूप, तो जे का वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, जे का वैल्यू जो स्टार्टिंग में वो 0 है। अब आपको क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू मतलब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। एर ऑफ आई को आपको प्लस करना है, तो इस समय एर ऑफ आई नहीं, एर ऑफ जे होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जे का वैल्यू क्या है, 0। तो एर ऑफ 0 में मतलब एर जो अरे है, एर नाम का जो भी अरे है, उसका 0th इंडेक्स पे आपको जो भी नंबर मिल रहा है उसको आप सम में ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एर ऑफ जे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एर ऑफ जे की जगह पर जो भी रहेगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जे प्लस प्लस होगा तो जे का वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब प्लस क्या होगा, एर ऑफ जे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एर ऑफ, और यहाँ पर
जे का वैल्यू क्या था 0, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एयर ऑफ 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू हो चुका है 1, फिर जे प्लस प्लस, तो अब जे का वैल्यू हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट टाइम फिर सम में क्या ऐड हो जाएगा, एयर ऑफ जे का 2, ठीक है। तो एंड सो ऑन ऐड होता जाएगा कहाँ तक, एयर ऑफ 9 तक, ठीक है, यहाँ तक ऐड होता जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर जीरो तो ऐड नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जीरो, अगर आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे तो वो जीरो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी नंबर इनपुट होंगे, एयर ऑफ जीरो में जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा सम में, एयर ऑफ वन में जो भी हो जाएगा, जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा सम में, एयर ऑफ टू में जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा सम में, एन तक। तो इस तरह मेरा जो सम है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। बोला हमको एंटर 10 नंबर्स इन एन एरे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली ये सारे नंबर्स को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक हमने नंबर्स डाल दिए, 10 नंबर। अब देखो 55 सम आ रहा है, अगर जिसको शक है 1 से लेकर 10 तक ऐड कर लेना, 55 ही आता है। तो इस तरह मेरा जो आउटपुट है वो हो जाता है, ठीक है। इसका हम ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। तो ये हो गया था मेरा कोड, ठीक है, ये वाला कोड है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लूप क्या कर रहा है, दिस लूप एड्स ईच एलिमेंट ऑफ द अरे, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। ये लूप क्या कर रहा है, एलिमेंट ऐड कर रहा है हर एक अरे का। और ये लूप क्या कर रहा है, मेरा इनपुटिंग का काम कर रहा है, इनपुटिंग एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। ये एलिमेंट्स इनपुट कर रहा है एरे में, ठीक है। और सम को आप लूप के अंदर डालोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, जब भी लूप हमेशा, जब नेक्स्ट लूप चलेगा जे प्लस प्लस होगा तो वो सम को फिर से जीरो कर देगा, तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये था मेरा पहला कोड। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन अरे, ठीक है। मतलब आप एक अरे बनाना, ठीक है, उसमें नंबर्स को इनपुट ले लेना, और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट एन नाम का एक अरे बनाएंगे, इंट एन नहीं करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एंटर द उप्स प्रिंटफ, प्रिंटफ यहाँ पर हम करेंगे एंटर द लेंथ ऑफ द अरे, मतलब हम यूजर सब लेंथ लेने वाले, ठीक है। एंटर द लेंथ ऑफ द एरे, तो यूजर अपना लेंथ डाल देगा एरे का, और उसको हम स्कैनफ भी करा लेंगे साथ ही साथ, परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन में, ठीक है। अब हम एक एर बना लेंगे एन लेंथ का, मतलब यूजर ने जो लेंथ दिया था उसी लेंथ का हम यहाँ पर एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई बड़ा बात नहीं हुआ। अब हम इनपुटिंग ले लेंगे, इनपुटिंग के लिए हम यहाँ से बस कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये लेस देन एन तक बस जाएगा, बस यही चेंज होने वाला है, ठीक है। 0 से लेस देन एन तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनपुटिंग होगा लेस देन एन, क्यों, क्योंकि जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा वो एन माइनस वन तक होगा, इसलिए आपका जो लूप है वो भी 0 से एन माइनस वन तक जाना चाहिए, और आई लेस देन वन वही करने वाला है, ठीक है। और इनपुटिंग यहाँ पर हो गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, एक इंट मिन नाम का एक बनाते हैं, और उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, सपोज कर लो इस वक्त एयर ऑफ, या इसको जे कर देते हैं, ठीक है, इसको जीरो कर देते हैं। अब जीरो नहीं करते हैं, यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपको किसी भी एक नंबर है, जो मान लो यहाँ पर एक मिनिमम नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो आपको अगर इसको सबसे, मान लो इंट मिनिमम है, तो ये वेरिएबल का यहाँ पर काम क्या है, काम सिंपली ये है कि इसमें जो अरे में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको आप लोगों को इसमें स्टोर कराना है, ठीक है। इंट मिन का यही काम है। तो हम इंट मिन को अब जीरो देंगे या सबसे बड़ी वैल्यू देने वाले हैं। तो अगर आप देखो जीरो दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ पर जीरो डाल दोगे, ठीक है ना, सपोज कर लो मैं यहाँ पर फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पर जीरो डाल रखा ऑलरेडी, ठीक है। तो सपोज कर लो मेरा जो लूप है, जो अरे है, उसमें मैंने कुछ माइनस में डाल दिया, तब तो भाई वो तो जीरो से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप जीरो नहीं डाल सकते हो। अब सपोज कर लो आप बहुत माइनस में भी एक बहुत छोटे नंबर को आपने डाल दिया, और सपोज कर लो यहाँ पर आपने माइनस 9999999 ऐसा कुछ डाल दिया, ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर हो गया सपोज कर लो। अब इससे छोटा कुछ है ही नहीं। तो अगर आप फिर कंपेयर करोगे
इससे छोटा आपको नंबर नहीं मिलेगा तो आपका फाइनली आउटपुट में यही दिख जाएगा, और जबकि ये आपका एरे में प्रेजेंट भी नहीं होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर आप एक यूज होता है इंट मैक्स, ठीक है, ये और मैक्स, देखो यहाँ पर आगे इंट मैक्स, आगे में मैक्स, ठीक है। उप्स, यहाँ पर ये सब कैपिटल में रहता है, ठीक है। तो इंट मैक्स मतलब क्या होगा कि आपका जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, यहाँ पर कुछ ले रहा था मैक्स, ठीक है, ये, तो ये क्या है, एक मिन की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आपने दे दी। अभी सपोज कर लो हम क्या करते हैं, इन सारों को कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल के लिए, और हम यहाँ पर बस क्या करते हैं, देखते हैं मिन में क्या वैल्यू आती है इंट मैक्स को डालने पर, ठीक है। तो हम प्रिंटफ कराते हैं मिन, नहीं, परसेंटेज डी, और यहाँ पर डालते हैं मिन, ठीक है। देखना अब यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी वैल्यू इसने दे दी, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। देखो यहाँ पर इंट मैक्स जो है इसकी वैल्यू देखो ये है, इंट मैक्स की जो वैल्यू है वो ये है। तो आप मिन को सबसे बड़े नंबर से साइन करोगे। अब सबसे बड़ा से क्यों, क्योंकि आप मिन में चाहते हो छोटा से छोटा नंबर। तो अगर आपको कोई छोटा नंबर मिला, अगर वो नंबर इस बड़े वाले नंबर से कम है, तो आप क्या करोगे, मिन में उसको स्टोर कर देंगे, इंट मैक्स को हटा दोगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर मैक्स नंबर लेते हैं, ठीक है। और मैक्स नंबर लेने के लिए क्या है, आपको रैंडम वैल्यू मत ले लेना, इंट मैक्स टाइप करना, आपको एम एट एब्रीविएशन से सब मिल जाने वाला है, ठीक है। इसको कर लेते हैं प्रोग्राम में इंक्लूड। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इंट मैक्स टाइप करना है, ठीक है, इंट और मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सजेशन आ गया, आप एंटर करो, ले लिया इसने खुद, ठीक है। और हम एक इंट मैक्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम मैक्सिमम नंबर स्टोर करेंगे जो भी मेरा एरे में होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू स्टोर करा देते हैं, इंट मिन, ठीक है। इंट मिन आ गया भाई। लगता है इंट मिन टाइप का इसमें कुछ होता नहीं है फंक्शन, ठीक है। कंफर्म करने के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। लगता है इंट मेन टाइप का कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंट मैक्स को फिलहाल के लिए कोई माइनस में वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको माइनस नाइन करके एक छोटा सा वैल्यू दे दिया है, ठीक है। मैक्स में आपको सबसे छोटा वैल्यू देना है और मीन में बड़ा वैल्यू देना है, ठीक है। इंट मैक्स जैसा था, इसका ऑपोजिट में इंट मीन टाइप का कुछ मिल नहीं रहा है, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पर, अगर मैं टाइप भी करता हूँ, मुझे सजेशन दिखा नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। बस मैक्स 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 टाइप का दिखा रहा है, तो मतलब नहीं होता है वैसा कुछ, ठीक है। मेन भी अगर करेंगे तो वैसे टाइप का कुछ आ नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंट मैक्स को माइनस में कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पर लूप रन करेंगे वापस से, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये जो लूप है मेरा वो जीरो से लेके एन तक, एन माइनस वन तक जाएगा। अब क्या करते हैं, इफ इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। आपका जो अगर एर है, एर ही हमारी था ना, हाँ ठीक है, चलो अगर आपका एर ऑफ आई, ठीक है, अगर वो आपका ग्रेटर देन हो जाता है मिन से, सॉरी मैक्स से, मैक्स, ठीक है। अगर आपका ये जो एयर ऑफ आई है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए आपका मैक्स से, तो आप क्या करो, मैक्स इज इक्वल्स टू एयर ऑफ आई करा दो, आई, ठीक है, ये चीज। और इफ आपका अगर एयर ऑफ आई है, अगर वो अगर लेस देन हो जाए आपका मिन से, मतलब मिनिमम से भी कोई अगर छोटा वैल्यू आपको मिल रहा है, तो आप मिन को अपडेट कर दो और इसकी जगह पर आप क्या कर दो, एयर ऑफ आई। सिंपल सा हम बस यहाँ ये चीज करते हैं। और ये जब लूप मेरा खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे अपना परसेंटेज डी और स्लैश एन डाल देते हैं। आपको चिंता नहीं करना, हम आपको समझाएंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना। मिन, और यहाँ पर एक ये, और हम यहाँ पर कुछ ऐड भी कर देते हैं, मिनिमम, मिनिमम इज इक्वल टू ऐसा करके कुछ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैक्स, मैक्स, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या,
हमने आप यहाँ तक तो आपको समझ में आया। एक हमने एन लिया यूजर से, और जो यूजर ने इनपुट दिया उसी लेंथ का हमने एक एरे बना लिया। हमने यूजर से पूछा कि आपको कितना लेंथ का भाई एरे चाहिए, यूजर ने जो भी पूछा हमने उसी लेंथ का एक एरे बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये मेरा इनपुटिंग का काम कर रहा है, इनपुटिंग एलिमेंट्स इन द एरे कर रहा है। हमने मिन में एक बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इस बड़ी वैल्यू से कोई छोटी वैल्यू मिल जाता है, अगर उसे कोई इस बड़ी वैल्यू से भी उसे कोई छोटी वैल्यू मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, मिन को अपडेट करके जो वैल्यू हमको मिली थी उसी को उसमें स्टोर करा देंगे। ठीक है, और मैक्स में हमने एक बहुत छोटी वैल्यू दे दी थी। अब इससे अगर कोई बड़ा वैल्यू आपको मिलने वाला है, तो आप मैक्स में उसी वैल्यू को स्टोर करा देना। तो ये जो मेरा लूप है वो 0 से लेके n-1 तक चलेगा। ठीक है, अब सपोज कर लो उसको पहला नंबर मिला, एर ऑफ 0 पे जो भी नंबर होगा वो उसको सपोज कर लो मिला, और अगर वो बड़ा हुआ मैक्सिमम से, मतलब इस नंबर से अगर वो नंबर बड़ा हुआ, इस वाले नंबर से अगर वो नंबर बड़ा हुआ, तो आप क्या करो, ये जो मैक्स है उसमें वही नंबर को स्टोर करा दो। ठीक है, ये चीज हो गया अगर बड़ा हुआ तो। और अगर नहीं हुआ तो ये वाला कंडीशन चेक करो, अगर एर ऑफ आई, अगर वो नंबर मिन से भी छोटा निकला, अगर इंट मैक्स से वो नंबर छोटा निकला, तो आप मिन में वो छोटे नंबर को जो आपको मिल गया है उसको स्टोर करा दो। मतलब आप सिंपली यहाँ पर इंटरचेंज करते जा रहे हो। आपको इससे बड़ा कोई नंबर मिलेगा, फिर अगर आप नेक्स्ट लूप रन करेगा, फिर आपको जो आपने मैक्स में नया नंबर डाला उससे भी बड़ा कोई आपको नंबर मिल जाता है, फिर तो अगर आपको वो नंबर मिल जाता है तो आप फिर मैक्स से उसको इंटरचेंज कर देना। अमीन में अगर उससे छोटा कोई मिल जाता है फिर आप वो कर देना। अब यहाँ पर हम रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर लो अभी 5 ही डालते हैं, ठीक है, आपको जितना मन होता है आप डाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमसे इनपुट लेने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट वो नहीं लिखा है इनपुट वाला, अगर मैं लिखता तो वो आता। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे स्लैश एन। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है भाई तुम्हें कितना लेंथ ऑफ एरे चाहिए, हम डालते हैं 5। एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे, हम करते हैं मान लो 2, हम करते हैं 3, हम करते हैं 4, हम करते हैं 1, हम करते हैं 5। अब देखो मिनिमम में हमको मिल गया 1 और मैक्सिमम में मिल गया 5। मतलब जो एरे में आपको जो मिनिमम नंबर था वो था आपका 1 और मैक्सिमम नंबर था 5। देख लो, उससे छोटा 1 से छोटा आपको कोई नहीं मिल रहा है, और 5 से बड़ा आपको कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये था ऐसा मेरा कोड। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं एक बार समझ के कि मेरे पास होता है यहाँ पर क्या है आखिरकार। इसको हम हटा देते। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने क्या क्या लिया था, हमने पहले लिया था 2, फिर हमने लिया था 3, हमने लिया था 4, हमने लिया था 1, हमने लिया था 5। ठीक है, यही मेरा इनपुट था। अब देखो यहाँ पर मिन में क्या है स्टोर, इस वक्त मेरा इंट मैक्स है। ठीक है, हम अभी वो वैल्यू नहीं ले रहे। ठीक है, इंट मैक्स है मेरे पास। ठीक है, और इंट मैक्स मेरे क्या था, कुछ बहुत बड़ा डिजिट था, तो वो बड़ा डिजिट हम रैंडमली ऐसे कुछ ले लेते हैं। ठीक है, अभी सिंपलिसिटी के लिए किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूजन हुआ तो फिर बहुत गलत बात है। और मैक्स में हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटी वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब लूप रन करेगा मेरा, तो मेरे पास आई का वैल्यू क्या रहेगा, 0। ठीक है, यहाँ पर सब चीज ध्यान से देखना है मेरे पास। ठीक है, ऊपर वाला कोड को ही भूल जाओ। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो मेन था मेरा, वो था मेरे पास मेन तो ऊपर ही है, चलो ठीक है। यहाँ पर हम एक बना लेते हैं एर नाम का। ठीक है, एर, और यहाँ पर हम अपना डाल लेते हैं आई, और यहाँ पे डाल लेते हैं आई इज लेस देन मेन। ठीक है, तो अब देखो जब आई का वैल्यू 1 होगा, तो एर ऑफ आई में क्या मिलेगा, उसे 2 मिलेगा, सिंपल। 0 आई मतलब आई 0 है तो एर ऑफ आई हो जाएगा यहाँ पर। तो एर ऑफ आई मतलब एर ऑफ 0, तो एर ऑफ 0 में क्या है मेरे पास 2। तो अब यहाँ पर देखो कंडीशन चेक हो रहा है, क्या आपका एर ऑफ आई क्या बड़ा है मैक्सिमम से। आपका मैक्सिमम क्या है यहाँ पर, -999। तो आपका बेसिकली कंडीशन ये बन गया आपका -99999 इज ग्रेटर देन 2। क्या ये आपसे कंडीशन पूछा, क्या ये सही है? तो हाँ भाई, ये साफ साफ सही है। -2 तो रुको, एर ऑफ ऐसे उल्टा मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलो यहाँ पर 2 था और यहाँ पर -999। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखो एर ऑफ आई इधर है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट में मेरे पास मैक्स है। ठीक है, तो क्या आपका 2 ग्रेटर देन मैक्स है? हाँ भाई, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्स को एर ऑफ आई से अपडेट कर देंगे। तो मेरे पास एर ऑफ आई अभी 2 हो रखा है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एर ऑफ आई 2 हो रखा है। तो हम मैक्स की जगह पर अब क्या कर रहे हैं, इसको 2 को यहाँ पर लाके बिठा दे रहे हैं। यही हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इफ, अब ये वाला कंडीशन चेक होगा,
क्या आपका एयर ऑफ आई, तो हम यहाँ पर एयर ऑफ आई में मेरे पास क्या है 2 लेस देन है मीन से, मीन आपका क्या है ये बहुत बड़ा वाला नंबर, ठीक है, ये बहुत बड़ा वाला नंबर। क्या आपका 2 इससे कम है, हाँ भाई साफ साफ मेरे पास कम है, तो हम मीन को भी अपडेट कर देंगे एयर ऑफ आई से, तो हम यहाँ पर सिंपली 2 कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अब कोई कंडीशन चेक के लिए नहीं बचा, तो अब आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 1। तो कंडीशन चेक करें आप, आपका एयर ऑफ आई फिर क्या हो जाएगा उस समय 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अपडेट करके इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से कंडीशन चेक करें क्या आपका एयर ऑफ आई जो कि इस वक्त 3 हो चुका है, जो 3 है 3, क्या वो ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्स का वैल्यू क्या रखा है 2, क्या आपका 3 है वो 2 से बड़ा है, हाँ भाई सही बात है। तो मैक्स को फिर से एयर ऑफ आई से अपडेट कर दो, तो मैक्स को हमने क्या बना दिया 3, एयर ऑफ आई क्या है यहाँ पर 3, तो हमने 3 बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, इफ, इफ एल्स नहीं है वो मत सोचना आप, इफ एल्स नहीं है कि ये चेक हुआ तो ये चेक ही नहीं होगा, इफ है मतलब दोनों चेक होने वाला है, ठीक है। ये कंफ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए। अब एयर ऑफ आई जो कि 3 है, क्या वो लेस देन 2 है, मीन मीन में क्या है मेरे पास 2, क्या 3 2 से कम है, कंडीशन गलत, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, कोई अपडेशन नहीं होगा, मतलब अभी तक मेरा जो लूप है वो 2 और 3 तक ही रन किया है, और इन दोनों में हमें मिल गया है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, ठीक है। अब होगा आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू बन जाएगा 2, तो अब एयर ऑफ 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा भाई, एयर ऑफ 2 यहाँ पर देखो 4 है। अब देखो क्या पूछ रहा है, कंडीशन में घुसा है, क्या आपका एयर ऑफ वाई जो कि 4 है वो ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्स का वैल्यू क्या है 3, क्या 4 3 से ग्रेटर है, हाँ भाई कंडीशन सही, तो तुम उसको मैक्स को अपडेट कर दो एयर ऑफ आई से, तो ठीक है भाई हम मैक्स को अपडेट कर देते हैं एयर ऑफ आई से जो कि है 4, और ये कंडीशन मेरा चेक हो गया। अब ये वाला कंडीशन चेक होगा, क्या आपका एयर ऑफ आई जो कि 4 है वो लेस देन है मिन से, मिन का वैल्यू क्या है 2, क्या ये कंडीशन सही है, कंडीशन गलत तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ तक मेरा लूप रन कर गया और इन तीनों नंबर्स में मुझे मिनिमम और मैक्सिमम मिल चुका है। अब आएगा 3, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो 3 आ जाएगा, तो अब आपका एयर ऑफ 3 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आपका ये कंडीशन पूछा है क्या आपका एयर ऑफ आई, यहाँ पर देखो एयर ऑफ आई क्या आपका ग्रेटर है मैक्स से, मैक्स का वैल्यू क्या है 4, तो कंडीशन गलत है, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कंडीशन चेक होगा, क्या आपका एयर ऑफ आई जो कि 1 है वो लेस देन है आपका मैक्स मिन से, मिन क्या है मेरे पास 2, क्या आपका 1 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू, तो तुम क्या करो मिन में एयर ऑफ आई को स्टोर करा दो, तो मिन जो था मेरा 2 उसको अपडेट कर दिया हमने एयर ऑफ आई से जो कि है 1, ठीक है, देखो यहाँ पर एयर ऑफ आई 1 है। तो ये मेरा अब यहाँ तक लूप रन कर चुका है और यहाँ तक हमें मिनिमम और मैक्सिमम मिल गया है। अब एयर ऑफ आई 4 हो जाएगा, आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो एयर ऑफ 4 क्या हो जाएगा मेरे पास इस बार लास्ट एलिमेंट 5 मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर कंडीशन पूछा है क्या आपका एयर ऑफ आई जो कि 5 है वो ग्रेटर देन 4 है, मैक्स मैक्स देखो मैक्स का वैल्यू क्या है सर 4, कि आपका 5 ग्रेटर देन 4 है, कंडीशन ट्रू, तो तुमको क्या करना है मैक्स को अपडेट कर देना है एयर ऑफ आई से, तो मेरा मैक्स जो कि 4 था उसको हमने अपडेट कर दिया 5 से, ठीक है। तो ये हो गया मैक्स में। अब लास्ट कंडीशन, इफ एयर ऑफ आई जो कि है 5 वो स्मॉलर देन है मिन से, क्या 5 लेस देन 1 है, नहीं भाई 5 तो लेस देन 1 नहीं होता है, तो कुछ भी मत करो, ठीक है। तो मेरे पास हमको ये सब सारा लूप मेरा रन कर चुका है और मिन में 1 मिल गया और मैक्स में 5 मिल गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चीज था, ऐसे ही मेरा कोड रन कर रहा है, मैंने एक एक लूप को अच्छे से समझाया यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक एक लूप को यहाँ पर अच्छे से समझाया, किसी ने भी अगर गलती की तो बहुत शर्म की बात है, यहाँ पर हम एक एक चीज आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं अपडेटिंग द वैल्यू, द वैल्यू अपडेटिंग द मैक्स वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपडेटिंग द मैक्स वैल्यू, अगर उसे कोई उससे छोटा बड़ा नंबर मिल रहा है तो उसको उसमें स्टोर करा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अपडेटिंग द मिन वैल्यू, मतलब इससे छोटा कोई नंबर मिल रहा है तो उसको हम मिन से अपडेट कर दे रहे हैं। किसी को ये कंफ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर इंट मैक्स इंट इंट क्या टाइप का क्या हो गया, ठीक है, ये कंफ्यूजन कभी मत रखना। मेन को अगर आप सपोज कर लो आप क्या होता अगर आपको मेन को आपने ये दे दिया होता, मेन को आपने कोई छोटी ही वैल्यू दे दी होती, तो -999, तो आपका एरे में जो 1 से 5 तक था -999 तो कहीं आता ही नहीं, तो मतलब -999 आखिर तक रहता है मिन में, तो आपका मिन में क्या निकल जाता -99, तो आप सोचते कि भाई अरे में तो हमने डाला ही नहीं था 999, तो वो आ कैसे गया, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर मैक्स में मिन वैल्यू डालते हैं, मिन में मैक्स वैल्यू डालते हैं, ताकि फर्स्ट ही बार में वो आपको मिल जाए। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे,
मतलब अगर आपने एलिमेंट में जितने भी एंटर किए होंगे एलिमेंट्स में एरे में, तो उन सब का आपको फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कोड से इतना सा कुछ चोरी कर लेते हैं। हाँ, कहाँ गया भाई, यहाँ से चोरी कर लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत चोरी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने यूजर से लेंथ पूछ लिया है और इनपुट ले लिया है वो चीज, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए ठीक है। तो ये मेरा कोड रन करने वाला है, एक बार रन करा के देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मैं भी एरर कर देता हूँ, तो मैंने आपको फिर समझा दिया, फिर लूप रन किया, तो भाई पता चला कि अरे यार यहाँ तो मैंने एरर कर दिया, तो उतना एक्सप्लेनेशन बेकार हो जाता है। हम क्या करते हैं, अभी सिंपलिसिटी के लिए थ्री लेते हैं, ठीक है। तीन ही हम एलिमेंट्स डालेंगे, हम डालते हैं थ्री, हम डालते हैं फोर, हम डालते हैं फाइव। तो देखो फैक्टोरियल ऑफ थ्री सिक्स आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ फोर 24 आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ फाइव 120 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो सही सही रन कर रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ तक तो भाई सब क्लियर है। आपने यूजर से इन लिया है, उतना एलिमेंट्स को इनपुट करा लिया अपने एरे में, ठीक है, बात खत्म। ये जो है अंदर बाहर, ये बाहर वाला लूप, ये जीरो से लेके n-1 तक रन कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं जीरो से n-1 तक ये लूप जो है वो रन कर रहा है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, नहीं तो किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा। जीरो से n-1 तक रन कर रहा है, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत सारे किए हैं, तो आपको पता होगा इन फैक्ट को अगर आप अंदर डालोगे तो क्या होगा। इन फैक्ट को अगर आपने अंदर डाल दिया, तो फिर वो हर बार फैक्टोरियल जब फाइंड करने जाएगा, तो वो फैक्टोरियल को वन से अपडेट कर देगा, तो आपको हर बार फैक्टोरियल वन देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको बाहर लगाते हैं, ठीक है। अगर जो मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें क्रिस्टल क्लियर होगा क्यों यहाँ पर इन फैक्ट इज इक्वल टू वन होता है। मैंने एक बार आपको लगा के दिखा दिया था कि अगर आप ये अंदर वाले लूप के अंदर अगर फैक्ट को डालोगे तो क्या हो जाता है उससे, ठीक है। और बाहर वाला लूप क्या करेगा, बाहर वाला लूप जो है वो रन करता है, रन फ्रॉम वन टू नंबर, ठीक है। वन टू नंबर, वन टू ईच एलिमेंट लिख देता है, वन टू ईच एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, फैक्टोरियल फाइंड किया जाता है। फाइंडिंग, फाइंडिंग नहीं, कैलकुलेट होता है असल में, कैलकुलेट द फैक्टोरियल। यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, एर का मतलब आई का वैल्यू जो है वो शुरू बार में जीरो होगा, ठीक है। फैक्ट इज इक्वल टू वन, ठीक है भाई, यहाँ पर लिख लेते हैं। जो मेरे पास आई का वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, जीरो, ठीक है। और जो फैक्ट है वो मेरे पास है वन, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। अब अंदर वाला लूप देखो कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, वो रन करेगा, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर मेरा कर्सर है, वो रन कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, वो वन से लेकर रन कर रहा है एर ऑफ आई तक। अब सपोज कर लो आपको इनपुट डालने बोला था, तो इनपुट हमने डाला था थ्री फोर और फाइव, ठीक है। तो अभी एर ऑफ मतलब आई का वैल्यू जीरो है, तो एर ऑफ आई क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। आई का वैल्यू जीरो है अगर, तो एर ऑफ आई क्या हो जाएगा मेरे पास, थ्री। तो अंदर वाला लूप कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, वन से लेके लेस देन इक्वल टू एर ऑफ आई तक। एर ऑफ आई क्या है, थ्री, तो वन से लेके थ्री तक रन कर रहा है, और इसका फैक्टोरियल फाइंड करता जा रहा है। पहले वन मल्टीप्लाई होगा, फिर टू मल्टीप्लाई होगा, फिर थ्री मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर जे है मल्टीप्लीकेशन में। तो अब इसी तरह, अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ एर ऑफ आई क्या है मेरे पास, अभी भी थ्री है, अभी भी थ्री हो रखा है, तो फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज इक्वल टू ये वाला परसेंटेज डी में क्या आएगा जो आपने फैक्टोरियल फाइंड किया है। तो इसलिए मेरा फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज इक्वल टू सिक्स आ रहा था। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो वो आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू हो जाएगा वन, ठीक है। तो एर ऑफ वन क्या हो जाएगा इस बार, फोर हो जाएगा। एर ऑफ वन क्या हो जाएगा, फोर। तो अंदर वाला लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, वन से लेकर फोर तक रन करेगा।
और फैक्टोरियल फिर से 1 अपडेट होकर हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल ऑफ 4 तक फाइंड करेगा, उसी तरह 5 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा कोड फैक्टोरियल फाइंड करने का हर एक डिजिट के लिए। अब देखो, मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम रहे वो छोटा से छोटा लाइन में हो। ठीक है, तो आप क्या करना, कमेंट में मुझे बताना अगर किसी ने कुछ ऐसा कोड बनाया होगा जो इससे भी छोटा लाइन में बन जाए। ठीक है, इससे भी छोटा वे में बन जाए, इससे भी छोटा लाइन है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या है आपको वो आइडिया। और नेक्स्ट वीडियो में कभी अगर मुझे मौका मिले तो वो आइडिया को जो है मैं आपको अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि भाई हाँ, इस बंदे ने ये आइडिया मुझे बताया था और ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो ये कर लेना। अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस द थर्ड एंड फिफ्थ एलिमेंट्स इन द अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। मतलब आपको एक एरे बनाना है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हो, और जो तीसरा इंडेक्स और पांचवा इंडेक्स पर हो उसको आपको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ एलिमेंट। तो यहाँ पर देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, क्या है वो, पहले यहाँ पर अपना बना लेते हैं इंट एर एन। आप कोई भी नाम का एरे का नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर नम कर देते इस बार एरे का नाम। ठीक है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे कि भाई हर बार वही होता है। ठीक है, 10 ही होता है, मतलब एर ही लिखो हर बार, तो वो चीज नहीं होता है भाई। ठीक है, और यहाँ पर से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चोरी करते हैं। ये वाला पार्ट नहीं, हमको करना है ये वाला पार्ट। कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, और इसको कर देते हैं 10। तो मेरे पास 10 एलिमेंट्स एंटर हो जाएंगे एरे में। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बनाते हैं इंट ए कॉमा बी। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स रहेंगे जिससे हमको रिप्लेस करना है। ठीक है, अब हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, लिखेंगे एंटर द टू नंबर्स यू वांट टू रिप्लेस। ठीक है, मतलब दो नंबर डालो जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो अपने एरे से। ठीक है, तो यूजर जो दो नंबर देगा उसको हम ए और बी में स्टोर करा लेंगे, परसेंटेज डी परसेंटेज डी। ठीक है, और यहाँ पर आएगा मेरे पास कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, सब सही भाई, यहाँ तक समझ गए आप। 10 एरे बना है जिसमें 10 एलिमेंट्स है, हमने इनपुट ले लिया 10 एलिमेंट्स को, ए और बी में हम इनपुट करा रहे हैं जिस नंबर से हमें उसे एक्सचेंज करना है या रिप्लेस करना है। अब हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे एर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जो आपका थर्ड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा। कैसे, वो देखो। अब आप सपोज करो आपको यहाँ पर 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 10 एलिमेंट्स हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इनपुट ले लेते हैं। सपोज करो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर से 3 है, फिर से यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है। कितना एलिमेंट्स हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, 10 एलिमेंट्स हो गए भाई, परफेक्ट। ठीक है, अब आपका इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम नीचे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर हटा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और इसके बराबर में आते हैं और यहाँ पे डालते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं पे 6 दो बार हो गया था, 8 और यहाँ पर 9। तो ये बात देखो, ये ऊपर मेरा एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, चलो कोई कंफ्यूजन ना रहे भाई, ये कंफ्यूजन भी नहीं रहने दूंगा मैं। एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, और इसको ले आते हैं थोड़ा सा हम करीब। अब देखो, एलिमेंट्स इतने सारे हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं और ये इसके इंडेक्स हैं। ठीक है, तो अब जो आपको थर्ड एलिमेंट रिप्लेस करना है, तो आपका थर्ड एलिमेंट ये वाला होगा। ठीक है, थर्ड एलिमेंट ये वाला होगा, इंडेक्स मैंने नहीं बोला था। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या है, एलिमेंट्स थर्ड एंड फिफ्थ एलिमेंट्स, तो आपको एलिमेंट्स गिनना है, इंडेक्स नहीं गिनना है। तो थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और फिफ्थ एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पे देखो, फिफ्थ एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 4। तो आपको किसी भी एलिमेंट्स का अगर इंडेक्स जानना है तो उसका कोई ट्रिक नहीं है, बस उसका एक कम होता है। ठीक है, अगर आपको पांचवा एलिमेंट चाहिए तो उसका इंडेक्स 4 होगा, अगर आपको सातवां चाहिए उससे एक कम 6 होगा उसका इंडेक्स। ठीक है, तो ये था, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया था ताकि आपको फिर से एक बार तरोताजा हो जाए कि आपको जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है, वो 1 से खत्म होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एयर ऑफ 2 को सिंपली कर देंगे ए, और एयर ऑफ 4 को कर देंगे, बिकॉज फिफ्थ का जो एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो एयर ऑफ 4 हो जाएगा, और इसको रिप्लेस कर देते हैं बी से। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना एक बार जो रिप्लेस होने के बाद जो है वो हम देख लेते हैं, द एरे आफ्टर
द रिप्लेसमेंट इज स्लैश एन, और यहाँ पर ठीक है। और करने चलते हैं थोड़ा सा चोरी। चोरी किस प्रोग्राम से किया जाए भाई? इससे भी नहीं कर सकते हैं, इससे भी। चलो यहाँ पर खुद ही से बनाना पड़ेगा। हम डालते हैं 4 int I is equals to 0, I less than 9, सॉरी 10, और I प्लस प्लस, और यहाँ पर printf ले लेंगे अपने पास परसेंटेज d, और क्या करें, एक स्पेस ले लेंगे, चलो स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम डालते हैं अपना एयर ऑफ I, उसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। एंटर द एलिमेंट्स इन एन अरे, ठीक है। 10 एलिमेंट्स एंटर करते हैं, ठीक ना। हम करते हैं 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 8 डाल देते हैं और 6 डाल देते हैं। अब देखो, जो मेरा यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट था वो ये था। अब इसके जगह पर देखो 8 मुझे डालना था, तो देखो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट में यहाँ पर 8 आ गया। फिफ्थ एलिमेंट क्या है मेरे पास, ये है 5 है मेरा फिफ्थ एलिमेंट, उसकी जगह पर मुझे 6 डालना था, तो देखते हैं, देखो ये है मेरा फिफ्थ एलिमेंट, यहाँ पर 6 आ गया, मतलब रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो ये था इसका मेरा कोड। तो बात कर लेते हैं हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड टू एलिमेंट्स फ्रॉम द अरे whose sum is equal to the number input by the user। इसका सिंपल मतलब ये है कि सपोज कर लो यूजर ने आपको नंबर इनपुट दिया 10, ठीक है। तो आपको जो आपका एरे होगा ना, जैसे मान लो हमारा जो एरे होगा वो समझ लो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लो ये हमारा एरे है, ठीक है, 7 लेंथ का एरे जिसमें 1 से 7 नंबर्स मेरे पास स्टोर्ड है। तो आपको वैसा कोई भी दो एलिमेंट्स आपको निकालना है खोज के, जिसका सम आप करोगे तो वो 10 की इक्वल आएगा, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो रन किस प्रकार करेगा, हम दो लूप्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम बेसिक आइडिया आपको दे दे रहे हैं कैसे ये आप बना सकते हो, ठीक है, इसका बेसिक टेक्निक। जरूरी नहीं कि हम जो टेक्निक बता रहे हैं उसी से बनेगा, आपको कुछ और टेक्निक पता होगा तो आप उससे बनाना, फिर मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उसे बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो लूप है वो क्या करेगा, हम एक बाहर वाला लूप बनाएंगे जो 1 से लेके 7 तक रन करेगा, ठीक है। बाहर वाला लूप 1 से लेके 7 तक रन करेगा, और अंदर वाला लूप क्या रन करेगा, i+1 से लेके लास्ट तक रन करेगा। मतलब अगर ये इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर समझ लो, अगर मेरा बाहर वाला लूप का जो काउंटर वेरिएबल है आई, वो समझ लो इस वक्त 0 है, तो जो अंदर वाला जो मेरा लूप रहेगा उसका काउंटर वेरिएबल i+1, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम मेरा आउटर लूप का जो काउंटर वेरिएबल है वो यहाँ पर आ जाएगा, तब मेरा जो इनर लूप का जो काउंटर वेरिएबल है ना वो यहाँ इसका नेक्स्ट एलिमेंट यानी i+1 से लास्ट तक रन करेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक नंबर यूजर से इनपुट लेंगे, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन द एरे, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कितना नंबर्स आपको इनपुट लेने हैं अपने एरे में, फिर हम इसको स्कैन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम एक एरे बनाएंगे इंटायर, और इसका साइज क्या दे देंगे n, जो यूजर चाहता था, ठीक है। अब देखो, हम क्या करेंगे, अंदर वाला लूप को रन कराएंगे अपना i से लेके एंड i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन n तक, और मेरा i प्लस प्लस करा देंगे, ठीक है। अब अंदर वाला लूप को हम रन कराएंगे फॉर, उप्स यहाँ पर ई आ गया, ई को हटाओ। अब अंदर वाला जो लूप है उसको हम रन कराएंगे i+1 से स्टार्ट होगा ये, और जाएगा कहाँ तक, n तक, n-1 तक सॉरी, और ij++, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ अगर तुम्हारा एयर ऑफ i प्लस एयर ऑफ j, ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाए, किसके बराबर, अब आप एक नंबर इनपुट और लोगे यहाँ पर, हम क्या कर देंगे सम, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंटफ करा देंगे। आपको इनपुट तो लेना होगा ना भाई कि किस
मतलब ये तो n था उसके लिए, तुम्हारा एरे का लेंथ के लिए। अब हम सम में स्टोर कराना चाहते हैं, जो यूजर चाहता है ये जो n है जो सम है वो यूजर को कितना चाहिए, मतलब किस नंबर का उसे सम चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर द नंबर हुज सम यू वांट टू गेट, सम यू वांट टू गेट, ठीक है। और इसको भी हम स्कैन करा लेंगे, स्कैनफ डालेंगे, परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ सम, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाए आपका सम के बराबर, और इसको आप डाल दो ब्रैकेट में फॉर सेफ साइड, ठीक है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए कहीं, इसको ये कर लेंगे, ठीक है। अगर ये हो जाए मतलब आपका यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर ये हो जाए तो आप क्या करो, प्रिंट करा दो परसेंटेज डी स्पेस स्पेस परसेंटेज परसेंटेज डी, और यहाँ पर ऑफ आई एफ, ठीक है। और यहाँ मेरा प्रोग्राम ठीक है। अब देख लेते हैं हम एक बार इसी को, यही इसी चीज को हम इनपुट करके देखते हैं, ठीक है। अब आप देखना ये मेरे पास आउटपुट क्या निकाल के देगा, ठीक है। वन से अगर यहाँ तक जाएंगे तो वैसा कोई भी नंबर मिल रहा है जिसको वन से हम इन सारों से ऐड करेंगे तो मेरे पास 10 मिलेगा। और आउटपुट हम फिलहाल देख रहे हैं कि किस में हमको मिल सकता है, टू से भी करेंगे तो नहीं मिलेगा, थ्री, थ्री और सेवन, ठीक है। मेरे पास आउटपुट थ्री और सेवन आना चाहिए, पर उससे पहले उसे अगर कहीं 10 मिल जाएगा तो वो भी हो सकता है, ठीक है। पर हम अभी यहाँ देखते हैं, हम डालेंगे सेवन और अपना नंबर इनपुट करेंगे। और रुको, उप्स यहाँ पर कुछ गलती हो गई, रुको देखते हैं, इसको नीचे लाने दो पहले। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर हमने अरे को एंटर नहीं लिया है, तो हम यहाँ पर और एक चीज डालते हैं, एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे। हमने एलिमेंट्स को तो हमने एंटर लिया ही नहीं था, तो हम यहाँ पर एंटर ले लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, और यहाँ पर आई प्लस प्लस, और यहाँ पर स्कैनफ कर लो भाई, परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ एरो आई, इसको यहाँ हटाते हैं और कंट्रोलर से सेव करते हैं। यहाँ पर हमने इनपुट नहीं लिया था अरे का, बेसिकली वहां मेरा एरर हो गया। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमें सेवन नंबर करना है, ठीक है। एंटर द सम यू वांट टू गेट, तो हमको डालना है 10। अब एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे करते हैं, हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो थ्री, थ्री सेवन, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, देखो एक नंबर है, एक काम करते हैं यहाँ पर लाइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पर आउटपुट आ चुका है मेरा, देखो थ्री और सेवन को आप जोड़ोगे तो आपको 10 मिलेगा, थ्री और सेवन दोनों ही मेरे इस लूप के अंदर है, और फोर और सिक्स को भी ऐड करोगे तो 10 मिल जाएगा। पर ये दोनों को लाइन चेंज नहीं हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। हम इसे एक बार और करा लेंगे और अच्छे से इस बार कराएंगे। हम डालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट सात, हमें लेना है 10, और नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7। देखो थ्री और सेवन को जोड़ोगे तो 10 आएगा, फोर और सिक्स को जोड़ोगे तो 10 आएगा, ठीक है। मतलब ये था मेरा कोड। अब आइए हम इसे समझते हैं कि भाई ये ऐसा हो कैसे रहा है आखिरकार, ठीक है। इसको डालते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर और एक्स्ट्रा लाइन जोड़, यहाँ से देखना आप, ठीक है। ये मेरा मेन कोड है, देखो यही मेरा मेन कोड है, ठीक है, यहीं पर है। उसके ऊपर तो हमने यहाँ बस इनपुट लिया है एरे में, यहाँ एरे वगैरह डिक्लेयर किया है, इनपुट वगैरह लिया है। मेन कोड मेरा ये है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, आपका जो बाहर वाला लूप है उसका जो काउंटर वेरिएबल है इस वक्त जीरो में है, ठीक है। सब स्टार्टिंग में तो वो जीरो में होगा, ठीक है भाई। अब देखो इनर लूप का जो काउंटर वेरिएबल है वो है जे। अब आई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर असाइन हो चुका है। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, आई प्लस वन से, मतलब आई क्या है जीरो, तो आई प्लस वन क्या हो जाएगा वन, ठीक है। तो ये वन से लेके लेस देन एन तक रन करेगा, मतलब बाहर वाला लूप जीरो से लेके यहाँ तक रन कर रहा है, और अंदर वाला लूप यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है, ठीक है भाई। अब देखो एयर ऑफ आई क्या है मेरे पास जीरो, सॉरी एयर ऑफ आई क्या है, आई का वैल्यू क्या है जीरो, तो एयर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा वन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एयर ऑफ आई
प्लस एर ऑफ जे, ठीक है। तो देखो एर ऑफ आई में क्या स्टोर होगा, 1, क्योंकि आई का वैल्यू 0 है, तो एर ऑफ 0 यानी कि 1। तो 1 प्लस एर ऑफ जे क्या है अभी 1, तो 1 में ये वाला नंबर स्टोर है 2, ठीक है। तो एर ऑफ आई प्लस एर ऑफ जे मतलब 1 प्लस 2 क्या 10 के बराबर है, सम के बराबर है। सम क्या आपने दिया था 10, तो क्या ये 10 के बराबर है, नहीं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। 2 में यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। तो एर ऑफ आई मतलब 1 और 3 ये दोनों का सम क्या 10 के बराबर है, नहीं, तो कुछ नहीं होगा। अब ये चेक करेगा 4, 4 और 1 क्या 10 के बराबर है, नहीं। फिर 1 और 5 क्या 10 के बराबर है, नहीं। 1 और 6 क्या 10 के बराबर है, नहीं। 1 और 7 क्या 10 के बराबर है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा जे लूप खत्म हो गया। अब आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू हो जाएगा 1 और जे का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि जे कहाँ से कहाँ तक रन करने वाला है, आई प्लस 1। तो यहाँ पर जे का वैल्यू आई है, तो आई प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो मतलब अब बाहर वाला लूप यहाँ 2 से लेकर लास्ट तक रन करेगा और जे वाला 3 से लेकर लास्ट तक रन करेगा, ठीक है। तो 2 प्लस 3 क्या 10 के बराबर है, नहीं। 2 प्लस 4 नहीं, 2 प्लस 5 नहीं, 2 प्लस 6 नहीं, 2 प्लस 7 नहीं, ठीक है। उसी तरह हम 7 पे आएंगे 3 पर, अंदर वाला लूप अब 3 से रन करेगा और बाहर वाला लूप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 3 प्लस 4 नहीं, 3 प्लस 5 नहीं, 3 प्लस 6 नहीं, 3 प्लस 7 10 के बराबर है। तो आप क्या प्रिंट कर दो, एर ऑफ आई जो कि है 3, और यहाँ पर देखो एर ऑफ आई जी क्या है 3, और यहाँ पर क्या प्रिंट कर दो, एर ऑफ जे जो कि है 7। तो मतलब समझ रहे हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको हर एक एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट लो और बाकी सब से ऐड करके देखो, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर पहला एलिमेंट को देखो, इस पहले एलिमेंट को हमने साइड पर कर रखा है और इसको एक एक करके हम सारे एलिमेंट से बचे हुए एलिमेंट से जोड़ते जा रहे हैं, और जहां जहां हमें सम 10 के बराबर मिल जाएगा उसको हम प्रिंट कराते जाएंगे, ठीक है। तो 1 में कुछ नहीं मिल रहा था, 2 में भी नहीं मिल रहा था, 3 और 7 में मिल गया, 3 और 7 हमने प्रिंट करा दिया। फिर अब 4 पे आएगा और 4 और बाकी को चेक करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम सारा प्रोबेबिलिटी जो है वो चेक कर लेते हैं प्रोग्राम का, कि क्या वो आ रहा है बराबर या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन सारों प्रोबेबिलिटी को चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा इन सारों को आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम कमेंट में लिख देते हैं यहाँ पर मेन कोड, मतलब आपका जो भी चेकिंग वगैरह होना है सब यहीं पर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बस रटना है ये चीज, एक दो बार आप समझना है यहाँ पर हो क्या रहा है, बस सिंपल है। आपको अरे का फर्स्ट एलिमेंट को एक लूप के लिए कांस्टेंट ले लेना है और बाकी सारे से जोड़ के देखते जाना है, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। लास्ट वाला थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो इसी तरह मैं और क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो के, आप उसे जरूर बनाना, और बनाने के बाद मैं इसका आंसर वीडियो भी जल्दी ही ला दूंगा। पर फिलहाल अभी मैं सी सीरीज को जल्दी बस कंप्लीट करने के चक्कर में हूँ। इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आंसर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। खैर वो सारी बात की बात, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।